हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरधारिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आपके साथ में जुड़ चुका हूं। दोस्तों, जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं भैया, वो टॉपिक है छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ राज्य में हाल ही में 4 नए जिलों का ऐलान जो है वो किया गया है। छत्तीसगढ़ टू हैव 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। तो दोस्तों, ये न्यूज जो है वो सीधा छत्तीसगढ़ से आ रही है। कुछ ही दिन पहले छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले बनाए जाने का ऐलान जो है वो किया गया है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन हो, छत्तीसगढ़ जुडिशरी, एसएससी, टीईटी या छत्तीसगढ़ जीके, इसके लिए आप हमारे बेहतरीन कोर्सेज के साथ में जो है वो जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, कुछ ही दिन पहले यानी कि 15 अगस्त 2021 को इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने ये अनाउंसमेंट जो है वो करा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भैया छत्तीसगढ़ को 4 नए जिले जो है वो मिलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ टू हैव 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। तो 4 नए जिले जो है वो छत्तीसगढ़ को मिलने वाले हैं। ये अनाउंसमेंट जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो अपनी 15 अगस्त की स्पीच में जो है, तो भैया इस विषय के ऊपर हम पूरी की पूरी बात जो है वो करने वाले हैं। तो भैया क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में यह अनाउंस किया कि भैया 4 नए जिले जो है वो बनाए जाएंगे, और इसी के साथ में जो विकेंद्रीकरण का प्रोसेस है, डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, उसको बढ़ावा जो है वो मिलेगा। तो 4 नए जिलों के साथ में विकेंद्रीकरण जो है उसकी प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी। दोस्तों, विकेंद्रीकरण आप जानते हैं, अगर पावर जो है वो सिर्फ एक ही, जैसे स्टेट की अगर हम बात करें, तो अगर कम से कम डिस्ट्रिक्ट्स होंगे तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो हो जाएगा, केंद्रीयकरण हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हो जाती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 4 नए जिले बनाने की बात जो है वो की जा रही है। ये 4 नए जिले कौन से होंगे दोस्तों? सबसे पहला है मोहला मानपुर, दूसरा जिला है सक्ती, तीसरा है सारंगढ़ बैलागढ़ और मनेन्द्रगढ़। ये 4 जिले जो हैं वो बनेंगे और 18 नई तहसीलें जो हैं वो बनाई जाएंगी। तो दोस्तों, विकेंद्रीकरण की इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में मोहला मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, बैलागढ़ और मनेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बनाए जाएंगे छत्तीसगढ़ के अंदर। तो दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि भैया साल 2000 में 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को अलग किया गया था और एक नया स्टेट जो है वो बनाया था। तो भैया ऑन नवंबर 2000 16 डिस्ट्रिक्ट्स वर स्प्लिट आउट ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश टू फॉर्म द न्यू स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ जो है वो बनाया गया था। बाद में 2 मोर डिस्ट्रिक्ट्स वर एडेड टू द लिस्ट। तो 16 और 2 डिस्ट्रिक्ट बाद में जोड़े गए, टोटल हो गया 18। उसके बाद दोस्तों 2011 में जब श्री रमन सिंह जी की सरकार थी तो 9 नए जिलों का जो है वो अनाउंसमेंट किया गया, 9 जिलों की घोषणा जो है वो की गई। तो भैया 16 इनिशियल डिस्ट्रिक्ट्स थे, 2 बाद में बने, लिस्ट हो गई 18 की। 18 के अंदर 9 जिले जो है वो और जोड़े गए। तो भैया 27 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर 2011 में जो है वो हो चुके थे। अब 27 जिलों के बाद क्या हुआ दोस्तों? 15 अगस्त 2019 को चीफ मिनिस्टर श्री भूपेश बघेल जी ने एक नए जिले की घोषणा जो है वो करी थी, करीब 2 साल पहले। 2019 में 15 अगस्त के ही दिन एक नए जिले को बनाने की घोषणा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी, जिसमें गौरेला पेंद्रा मारवाही, भैया गौरेला पेंद्रा मारवाही जिला जो है वो बनाया गया था। और इस जिले के बनते ही राज्य के अंदर कुल जिलों की संख्या जो है वो 28 हो गई थी। तो पहले इनिशियली 16 जिले थे, 2 बाद में जोड़े गए, 18 हो गए। 9 जिले जो है वो 2011 में श्री रमन सिंह जी की सरकार के दौरान बनाए गए। एक जिला जो है वो 2019 में अनाउंस किया गया। और फाइनली 2021 इंडिपेंडेंस डे स्पीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 नए जिलों का ऐलान करके राज्य में कुल जिलों की संख्या जो है उसको 32 कर दिया है। तो अब छत्तीसगढ़ के अंदर जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है वो यहां पर 32 जो है वो हो जाएगी। तो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। दोस्तों, हम देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में अब ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहां कहां पर ऐड होंगे। तो दोस्तों, 4 जिले जिनकी अनाउंसमेंट जो है वो की गई थी, उसमें सबसे पहले है मोहला मानपुर, दूसरा जिला है सक्ती या शक्ति, तीसरा जिला जो है सारनगढ़ बैलागढ़ और चौथा जिला जो है वो है मनेन्द्रगढ़। ये 4 जिले जो है वो बनाए गए हैं। दोस्तों, एक एक करके हम समझेंगे कि कौन सा जिला जो है वो कहां पर बनाया गया।
दोस्तों सबसे पहला जिला जो मोहला मानपुर है वो इस डिस्ट्रिक्ट में यहां पर राजनंदगांव जो है, राजनंदगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इसका डिवीजन होगा और मोहला मानपुर जिला जो है वो बनाया जाएगा। तो पहला डिवीजन जो है वो राजनंदगांव डिस्ट्रिक्ट का होगा। तो राजनंदगांव जिले के को जो है वो उसको विभाजन किया जाएगा उसका, और मोहला मानपुर नाम का दूसरा जिला जो है वो यहाँ पे बनाया जाएगा। जो शक्ति डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वो आएगा यहां पर जांजगीर चंपा। जांजगीर चंपा जो जिला है उसका विभाजन होगा और नया जिला शक्ति जो है वो बनेगा। तीसरा जिला जो है हमारा जिसका नाम है सारंगगढ़ बैलागढ़, ये सारंगगढ़ बैलागढ़ जिला जो है वो हमारा आएगा रायगढ़ जिले में। तो यहां कहीं पर होगा हमारा तीसरा जिला सारंगगढ़ बैलागढ़। और चौथा जिला जिसका नाम है मनेंद्रगढ़ वो बनेगा यहां पर भैया कोरिया जिला में। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहां कहीं पर फोर्थ डिस्ट्रिक्ट जो है वो नया फॉर्म होगा। तो भैया जी पहले 28 जिले थे, 4 जिलों के बनते ही 32 टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हो चुके हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। ये अनाउंसमेंट जो है वो रिसेंटली मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था और 18 नई तहसीलें भी जो है वो इन 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ में छत्तीसगढ़ के मैप के अंदर जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल है जहां पर 4 जिलों के एडिशन की बात हुई है और नए जिले बनाने की अनाउंसमेंट जो है वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो यहां पर करी गई थी। दोस्तों छत्तीसगढ़ की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर कुछ और चीजों को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ जिले में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो है वो भी हाल ही के समय में जो है वो अनाउंस की गई है। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिनी माता उद्यान। दोस्तों उद्यान आप जानते हैं, अगर आपको मालूम है तो भैया पार्क को कहा जाता है नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। तो उद्यान या पार्क जो है उसके बारे में यहां बात होगी। एक स्कीम लॉन्च की गई है मिनी माता उद्यान। भैया मिनी माता उद्यान क्या कहता है, every district headquarter and municipal corporation will have a park exclusively for women। तो इस मिनी माता उद्यान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के हर जिला मुख्यालय और नगर निगम में विशेष रूप में महिलाओं के लिए एक पार्क जो है वो बनाया जाएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर इस तरीके के नाम या इस तरीके की स्कीम जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कभी भी एग्जाम के अंदर हमको मिनी माता उद्यान के बारे में सवाल जो है वो आता है तो सवाल ऐसे आ सकता है कि भैया मिनी माता उद्यान स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इज रिलेटेड टू, या फिर अदर वे अराउंड आ सकता है कि भैया अ स्कीम इन विच द स्टेट विल प्रोवाइड पार्क्स एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन। एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत सरकार जो है वो विशेष रूप से महिलाओं के लिए पार्क जो है वो देने का कार्य करेगी। उस स्कीम का नाम क्या है, तो हमें याद रखना है कि मिनी माता उद्यान जो है वो इस स्कीम का जो है वो नाम है। ठीक है जी। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो है इसका नाम क्या है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। भैया ये स्कीम भी जो है वो हाल ही में छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो लॉन्च की गई है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। दोस्तों इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कभी भी एग्जाम के अंदर कोई स्कीम के बारे में पूछा जाता है और मान लीजिए आपको स्कीम का आइडिया नहीं है तो भैया हम क्या करेंगे, उस स्कीम को ब्रेक करेंगे। ब्रेक एज इन एक एक वर्ड का मतलब जो है वो समझेंगे। दोस्तों राजीव गांधी आप जानते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पर है। ग्रामीण यानी कि रूरल, भूमिहीन यानी कि लैंडलेस, मजदूर यानी कि लेबर, न्याय यानी कि जस्टिस, और योजना यानी कि स्कीम। तो कहीं ना कहीं रूरल लैंडलेस लेबर जस्टिस स्कीम, राजीव गांधी रूरल लैंडलेस लेबर जस्टिस स्कीम, थोड़ा बहुत चीजें समझ में आई। भैया जो भूमिहीन मजदूर है, लैंडलेस लेबरर है, जिसके पास जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं है, उसको न्याय देने के लिए ये योजना जो है वो लाई गई है। तो भैया राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना will give न्याय justice to by financially supporting the families of more than 12 lakh landless laborers। राज्य के अंदर करीब 12 लाख से अधिक भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक रूप से समर्थन, आर्थिक रूप से मदद जो है वो दी जाएगी और कहीं ना कहीं न्याय जस्टिस जो है उनके साथ में होगा। दोस्तों आप जानते हैं लैंडलेस लेबरर्स की प्लाइट, जो लैंडलेस लेबरर्स का एक जिसको हम कहते हैं दुख दर्द जो है वो हम अच्छे से महसूस वो कर सकते हैं। हमको आइडिया है कि भैया जिसके पास जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी नहीं करता है वो अल्टीमेटली जाकर के खेती करता है। एग्रेरियन इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भरता लोगों की रहती है। तो जिसको कोई रोजगार या कोई काम नहीं मिलता वो जाकर के खेती बाड़ी का कार्य जो है वो शुरू करता है। मगर
आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। तो भैया जो लास्ट होप है एग्रीकल्चर की, ये वो भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लैंडलेस लेबरर्स हैं और बहुत ज्यादा गरीबी, आर्थिक तंगी से जो है वो जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों देश के अंदर आजादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स जो है वो अनाउंस किए गए थे, लेकिन उन लैंड रिफॉर्म्स का पूर्ण रूप से फायदा जो है वो इन लोगों को नहीं पहुंच पाया। कहीं ना कहीं न्याय, जस्टिस जो है वो इनके साथ में नहीं हुआ। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये स्कीम जो है वो लाई गई है, जिसका नाम है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। इसके अंतर्गत राज्य के 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को, जो कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनको सरकार जो है वो आर्थिक मदद जो है वो मुहैया कराएगी, ताकि वो अपना गुजारा जो है वो कर सके। दोस्तों ये आर्थिक मदद क्या होगी? द फैमिलीज ऑफ द बेनिफिशियरीज विल बी इंश्योर्ड द अमाउंट ऑफ 6,000 रुपीज एनुअली। प्रति वर्ष ऐसे परिवारों को 6,000 रुपए सालाना आर्थिक मदद जो है वो दी जाएगी, विच कम्स आउट टू बी 500 रुपीज पर मंथ। दोस्तों वैसे तो अमाउंट ज्यादा नहीं है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसके पास 2 वक्त के खाने का गुजारा ना हो, उसके लिए शायद कुछ सपोर्ट, कुछ मदद जो है ये जरूर मुहैया कराएगा। तो भैया ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिसमें हमने बात करी मिनी माता उद्यान की। और मिनी माता उद्यान मैंने आपको बताया जहां पे एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए पार्क्स बनाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। ये 2 स्कीम्स जो है ये छत्तीसगढ़ के अंदर हाल ही में जो है वो लॉन्च करी गई थी। आई होप दोस्तों आपको ये दोनों स्कीम्स के बारे में और उन नए जिलों के बारे में जो छत्तीसगढ़ के अंदर बनाए गए हैं या अनाउंस किए गए हैं, उनके विषय में आपको चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।